हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने सीटेट का दिसंबर का 2018 का प्रीवियस वीडियो में पेपर वन ही क्लियर किया था, सीडीपी का। बट अभी हम जो है उसका पार्ट टू क्लियर करने जा रहे हैं। पहले हमने पार्ट वन कवर किया था, तो देख लेते हैं उसी के रिगार्डिंग। तो 11th क्वेश्चन है आप एक स्क्रीन पे, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो। Which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के लिए तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? तो इसके लिए आपको आंसर करना है। तो अभी देखते हैं इसके लिए ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है बी ऑनेस्ट अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स while solving something। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए गलतियों को करने प्रति ईमानदार रहना। सेकंड है कि सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। यूज वोकैबुलरी लाइक थिंक, आइडियाज, ट्रायल एंड डिफरेंट आंसर्स। तो ये तो बिल्कुल आप कर सकते हैं जब आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व की ओर बढ़ सकते हैं। आपने तो नोट के बेसिस पे आंसर करना है। थर्ड की ओर बढ़ते हैं, आस्क क्वेश्चंस विद कन्वर्जेंट आंसर्स। अभी सरल उत्तर वाले प्रश्न पूछना, तो यही एक रॉन्ग आंसर है, क्योंकि आप कन्वर्जेंट थिंकिंग के आधार पे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते। आपको लगानी पड़ेगी डाइवर्जेंट थिंकिंग, और डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही रिलेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। तो यही एक रॉन्ग आंसर होना चाहिए, जैसा कि अपने को पूछा भी गया था। क्योंकि फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी राइट जाएगी ना इसी के लिए, कि डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो वो तो बिल्कुल एक राइट है। ट्वेल्थ क्वेश्चन भी काफी इजी सा क्वेश्चन, देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? और तो देख सकते हैं आप, फियर ही है, डर है, बाकी कोई इमोशन नहीं है। अटेंशन, सिमुलस या मेमोरी, इनमें से कोई भी ये इमोशंस नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे जो है एक राइट ऑप्शन था। बढ़ चलते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। काफी बढ़िया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं इसी को। A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की जो है समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है किस बात के लिए, कि जो दूध है वो एक मशीन द्वारा उत्पादित होता है, उसके द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। तो ये ऑप्शन ही एक सूटेबल ऑप्शन लग रहा है ना, कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभवों पर आधारित है, कि उसके रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कि वहां से वो दूध जो है परचेज करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो है ना रिटेलर, यही मुझे दूध बेच रहा है। तो मींस यहीं से एक मशीन है जहां से ये दूध जो है मुझे मिलता है। तो वो 3 इयर्स का बच्चा कुछ ऐसे अपनी जो है उसने सेल्फ कंसेप्ट बना लिए हैं, जो कि इलॉजिकल बेस पे आप जिन्होंने तो पढ़ी है अर्ली चाइल्डहुड से, उनके लिए तो दिक्कत होने भी नहीं वाली यहाँ पे। और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये तो बिल्कुल एक बेस्ट आंसर था, बाकी आप देख सकते हैं, बाकी कोई भी एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल 14th question is on your screen. Which one of the following best describes our teacher's role? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बेस्ट डिस्क्राइब करता है टीचर्स के रोल को? देखते हैं। फर्स्ट है a teacher should adhere to the prescribed textbook। नहीं चाहिए, ये तो रोंग है ना, कि शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, रोंग रहेगा। नेक्स्ट है कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लीविंग इनफ टाइम फॉर रिवीजन। की टाइम पे जो है सिलेबस कंप्लीट करे, एंड एक कुछ इनफ टाइम रखे सिलेबस को कंप्लीट कर दोहराने के लिए, रिवाइज करने के लिए, दोहराने के लिए पर्याप्त समय भी देना, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ रिलैक्स प्लेस स्पेस where children learn through dialogue and inquiry। आराम के लिए जगह बनाना मीन्स क्या है यहाँ पे, कि बच्चों को भी मत दी जाए भाई। अगर हम बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी, टीचर सेंटर्ड अप्रोच के आधार पे आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे एक बिल्कुल एक बेस्ट आंसर है, जहां पे आगे आपको बात भी की जा रही है, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इस बार का जो 2018 का पेपर था ना जी, आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि ये पेडागोजिकली ज्यादा था, ठीक है। उसमें कुछ पेडागोजिकली बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, थ्योरेटिकली क्वेश्चंस कम थे। तो ठीक है, अपने को तो आंसर्स ही करने हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला इस बार, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। Which one of the following classrooms encourages rich learning? ठीक है जी, देखते हैं अभी इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।
तो देखते हैं इसके लिए रिच लर्निंग के लिए कौन सी एक जो है क्लासरूम का एनवायरनमेंट आपको यहाँ से इनकरेज करेगा। फर्स्ट है अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्व्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक भी, जिसको हम शेल्फ भी बोल देते हैं, अलमीराज बोल देते हैं, उसमें रखी हो और दिन के किसी भी समय में जो है प्राप्त किए जा सकते हो। काफी बढ़िया ऑप्शन है ना ये, कि जब भी बच्चे चाहे कुछ रीड करना, उन शेल्फ में से कुछ भी उठाएं और बिल्कुल वो उससे उठा के वो प्रॉपर रीड कर सकते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए लिटरेचर हो या कुछ भी अदर्स में से हो सकता है। एक बेस्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल इन कपबोर्ड्स ब्रोट आउट वंस अ वीक। नहीं जी, ये प्रॉब्लम करेगा आपके लिए क्रिएट कि वंस अ वीक कि आप सप्ताह में एक ही बार कर रहे हैं, हमने मुफ्त खेल के लिए बाहर ले जाया जाए, तो ये रॉन्ग ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है अ क्लासरूम विद स्ट्रक्चर एंड प्लान्ड लर्निंग ड्राइवन बाय द टेक्स्ट बुक कंटेंट। नहीं जी, ओनली टेक्स्ट बुक कंटेंट, ओनली जो है टेक्स्ट बुक कंटेंट, ये राइट नहीं रहना चाहिए। Next है classroom with a variety of material displayed in the class beyond the reach of children so that the material last long। क्या आप क्या कर रहे हैं? देखो ऑप्शन काफी बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, फनी सा है कि वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि वो सामग्री लंबे समय तक चले, कि बच्चे उनको जो है फाड़ ना दें, उनको टीयर ना कर दे। तो ये रोंग है ना ये, क्या अब तो बस ये है कि बस मटेरियल को सेव करना चाहते हैं, बच्चों के लिए तो कोई यूज हुआ नहीं फिर उसका। ये तो रॉन्ग था बिल्कुल जी, वही ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट था, फर्स्ट ऑप्शन जो था। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन आप ही की स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखते हैं इसके लिए कौन सी ऑप्शन जो है राइट रहने वाली है। फर्स्ट है दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस स्टेट और द नेशन। फिर एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, क्या ये राइट होगा? नहीं जी। आगे बढ़ते हैं कि वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स। स्टूडेंट्स नहीं है, पेरेंट्स की बात की जा रही है। अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, स्टूडेंट्स को कोई हेल्प करने की बात नहीं की जा रही, तो ये भी रोंग है। नेक्स्ट है दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स। अभी देखो मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्स है इन अ रिसोर्स कंटेक्स्ट, तो ये बिल्कुल रॉन्ग पॉइंट है। उस आधार पे रिसोर्स तो है टेक्स्ट बुक, बट एक मोस्ट एसेंशियल कि उसके बिना टीचिंग आप कर सकते, तो ये तो रॉन्ग है ना, कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, तो ये भी रॉन्ग है ना। लास्ट है दे आर वन ऑफ द रिसोर्स, बिल्कुल राइट है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास। देखो आप बिल्कुल जो आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेज है ना, उनमें से एक रिसोर्स है, उनमें से एक संसाधन आपके पास टेक्स्ट बुक भी होती है। आपने टोटली उस पर डिपेंड नहीं रहना, और सीसी तो बिल्कुल इसी पे फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है एंड एक अलग टाइप का क्वेश्चन। The National Curriculum Framework 2005 derives its understanding from। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है जी। तो वो डैश क्या होगा? कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावादी लोग, कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन थे? जीन पियाजे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग क्या मानते हैं कि बच्चे खुद ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उनके लिए आप मत ज्ञान खोजिए, ये आप उनके लिए फैसिलिटी मत दीजिए, पहले बच्चों को कुछ खोज लेने दीजिए, बच्चों को कुछ ना कुछ कर लेने दीजिए कार्य अपने आधार पर भी। हाँ, अगर बच्चे करने में असमर्थ हैं तो फिर आप बिल्कुल उनके लिए हेल्प भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं उसी को भी। The children in a class can be considered to be motivated if। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि they maintain discipline in the class, कि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। नहीं जी, ये कहां से सेटल रहेगा इसके लिए, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया जी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस, की वे सभी उपस्थिति में नियमित है। नहीं जी, रॉन्ग है ये भी, कि अटेंडेंस रेगुलर में है उनकी। मोटिवेटेड कहां से वो हो जाएंगे इसके लिए, ये कहां से आपको मोटिवेटेड होने की बात बता रहा है। नेक्स्ट है दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। बिल्कुल ये ऑप्शन एक राइट रहेगा, कि वे शिक्षक से जो उनको क्लियर नहीं हो पा रहा, उनके लिए अनक्लियर है, उसको स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए वो क्वेश्चंस पूछते हैं। बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ हम मान सकते हैं कि बच्चे मोटिवेटेड हो सकते हैं
अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं उसी को भी। Which one of the following is the most suitable to improve children's learning? तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, सबसे एक जो है एक सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे रहेगी अगर आप बच्चों के लर्निंग को इंप्रूव करना चाहते हैं। फर्स्ट है टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस, कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का प्रयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। क्या ये राइट रहना चाहिए? आगे बढ़ते हैं सेकंड की ओर। ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास, कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो ये भी प्रॉपर सूटेबल नहीं रहना चाहिए कि सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी ही चाहिए। देखो टीचर को ऐसा कुछ करना चाहिए, टीचर भी तो कुछ इस फील्ड में क्रिएटिविटी दिखाता होना चाहिए कि अगर उसके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं भी है तो उनको एक कमी नहीं बनने दे, उनकी बजाय किसी और को एक स्ट्रेंथ बना के बच्चों को टीच करे जी। ऐसी एबिलिटीज भी टीचर में होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। बिल्कुल ये एक ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन सभी में से, कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर और बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए जी, कि उनको फैसिलिटेट करे कि चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। काफी एक बढ़िया ऑप्शन था ये, आपके लिए बिल्कुल एक मोस्ट सूटेबल ऑप्शन रहेगा अगर आप बच्चों की लर्निंग को इंप्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है वो? टू क्रिएट साइलेंस, की चुप्पी साधे रहने के लिए। सेकंड है टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस, की शिक्षकों को निर्देश देने में। या फिर तो ये देखो पहली बात तो ये दोनों ही ऑप्शंस रॉन्ग जा रही है अपने लिए, ये तो सेटल होंगी नहीं इसमें। नेक्स्ट है कि बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, नहीं जी, रोट मेमोराइज देयर लेसन्स, नहीं, रॉन्ग है ये। और लास्ट है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, बच्चे खुद मॉनिटर करें अपनी जो है लर्निंग को। और ऐसी एजुकेशन आज की है वो बिल्कुल इसी का समर्थन करती है। तो रहे अपनी ये पार्ट 2 में नेक्स्ट टाइम एमसीक्यूज, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पेंडिंग के 10 एमसीक्यूज भी क्लियर करेंगे, और इसी के साथ अपनी जो है उस 10 मोर एमसीक्यूज के साथ अपनी जो है 2018 का सीडीपी का पेपर 1 भी क्लियर हो जाने वाला है। एंड और वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करके जाइएगा, मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स इसका जो है बेनिफिट ले सके। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।